बांग्लादेश में दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया है और आए दिन जो वहाँ हो रहा है ना, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। पर एक सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि ऐसे अचानक से क्यों हो रहा है। अचानक से क्यों इतनी नफरत हो गई है हिंदू लोगों से बांग्लादेश को। देखो, बांग्लादेश में ना ब्रॉडली 3 टाइप के लोग रहते हैं। पहले, हिंदू माइनॉरिटीज जो सालों से वहीं रह रहे हैं और मोस्टली पीसफुल लाइफ चाहते हैं। दूसरे, मुस्लिम लोगों का वो हिस्सा जो हिंदूज के साथ ओके हैं। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, अपनी जॉब्स, फैमिलीज, फ्यूचर पे फोकस करते हैं। और तीसरा, यही साइलेंटली मेजॉरिटी ग्रुप है, हाईली रेडिकलाइज्ड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, जिनको बांग्लादेश चाहिए ही नहीं था, उनको पाकिस्तान का ही पार्ट रहना था। अब देखो, 1996 में जब इलेक्शन होता है बांग्लादेश में, तो पावर में आती है शेख हसीना, डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। अब जिनको पता नहीं है, शेख मुजीबुर रहमान वही आदमी है जिसके कारण बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ बांग्लादेश। अब उन्हीं की बेटी जब प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, तो ये तीसरी ग्रुप जो होती है ना, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। अब प्राइम मिनिस्टर बनते ही शेख हसीना सबसे पहले अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करती है, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबको कंट्रोल करती है। और इसलिए माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदूज काफी हद तक सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पे। शी वॉज द ओनली वन हु मेड बांग्लादेश टेक्सटाइल हब ऑफ द वर्ल्ड। बट टाइम के साथ स्पेशली अपोजिशन और अर्बन यूथ में शेख हसीना को लोग डिक्टेटर समझने लग जाते हैं। और जब स्टेट का फियर कम हो जाता है, तो उन्हें रिजाइन देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। अब शेख हसीना के बाद टर्निंग पॉइंट आ जाता है बांग्लादेश में। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइनॉरिटी अटैक्स बढ़ जाती हैं, हिंदू फैमिलीज के घर जलाए जाते हैं और लोग सेफ्टी के लिए इंडिया भाग कर आने लग जाते हैं। नई सरकार कुछ नहीं कर पाती है इसके लिए, टोटल सिस्टम फेलियर। अब देखो, जब कोई ऐसे अनस्टेबिलिटी आती है ना, लॉस खुद की कंट्री का होता है और दूसरे कंट्रीज उसका फायदा उठा लेते हैं। और यही हुआ। इंडिया ने बांग्लादेश से गारमेंट्स और कुछ गुड्स के लिए लैंड रूट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब एक्सपोर्ट्स सिर्फ कोलकाता और नवी मुंबई पोर्ट से होगा। रिजल्ट, टाइम और कॉस्ट बढ़ी और बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स प्रॉब्लम में आ गए। अब जब बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स प्रॉब्लम में हैं, तो ग्लोबल कंपनीज जैसे कि H&M, ज़ारा, यूनिक्लो, उनके लिए नेक्स्ट अपकमिंग हब इंडिया हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना भी यही चाहती है कि थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहे, क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट इज इक्वल टू बेटर नेगोशिएशन पावर। बे ऑफ बंगाल का पोर्ट एक्सेस, शिपिंग लेन्स, ये यूएस कब से चाहती है वहाँ स्टैब्लिश करना। सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश के आम लोगों का हो रहा है। स्कूल्स बंद है, जॉब्स नहीं है, अब फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं, मीडिया ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं। अब ना तो उन्हें जियो पॉलिटिक्स से मतलब है, ना पोर्ट एक्सेस से, ना पावर गेम से। अब कोई बस उन्हें थोड़ी पीस दे दो, यही सोच रहे वहाँ के लोग। इसीलिए रशिया ने पब्लिकली बोला बांग्लादेश को इंडिया के साथ टेंशन सॉर्ट कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी हालत भी यूक्रेन जैसी हो जाएगी। यही होता है जब एक कंट्री जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड बन जाती है। ये वीडियो उनको शेयर करो जो इंडिया में भी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो।